त्रिनितातीस पर्व के बाद 9वें रविवार के लिए आह्वान वचन है भजन संहिता भजन नंबर 13 उसके प्रथम 2 पद। भजन संहिता भजन नंबर 13 प्रथम 2 पद। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? आमीन। रविवार ये आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे गीत नंबर 4, साक्षी वाली गीत नंबर, नया एवं पुराना नंबर 4 गीत नंबर नया एवं पुराना 4। ईश्वर की ओर है सारी पृथ्वी, आनंद का गान और जय का शब्द उठा। आनंद से ईश्वर की सेवा कर, प्रशंसा करके उसके सन्मुख आ। ईश्वर की ओर है सारी पृथ्वी, आनंद का गान और जय का शब्द उठा। खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Create
क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीस्त से है संत मिंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 44वें पद से 50वें पद लो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 44 से 50 लिखा है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानने की एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा।
मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। दूसरे गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर साक्षीवाणी नया गीत नंबर 156, पुराना नंबर है 95। साक्षीवाणी नया नंबर 156, पुराना नंबर है 95, 95, 156, 95। पथ बता है सत परमेश्वर, बाट से भूले पथी को, मैं हूँ निर्बल तू है बने, दया करके पालक। पथ बता है सत परमेश्वर, पथ बता है सत परमेश्वर, बाट से भूले पथी को, मैं हूँ निर्बल तू है बने, दया करके पालक हो। स्वर्ग भोजन दे मुझको के भूखे को, स्वर्ग भोजन दे मुझको के भूखे को, सूखे वन में खुद सोता जिससे निकले जीवन दान, आगम एकता हम सबके मुझे याद समान, प्रभु यीशु तू हो मेरी आराधना, प्रभु यीशु तू हो मेरी आराधना। बीते नदी जमाओ चिंता में तो चंदा, हे मुक्ताया नरक चल से मेरा मन लगा, तेरी स्तुति करूँगा मैं सर्वदा, तेरी स्तुति करूँगा मैं सर्वदा। मंडली उठे, सबको हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्व सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आज के इस पवित्र विश्राम मार्ग की इस बेला में हम तेरा धन्यवाद करते हुए अपने जीवनों को तेरे निकट हम लेकर आते हैं कि तू आप ही बीते हुए दिनों में हम में से प्रत्येक के साथ में हो लिया और अपनी बड़ी दया, अनुग्रह और प्रेम से आज का यह दिन हमें दिया पिता, और ऐसा अनुग्रह दिया कि हम तेरी महिमा उपासना करते हुए अपने जीवन को हम तेरे निकट ला सके। प्यारे प्रभु, हम उसके लिए संपूर्ण हृदय से तेरा ही धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं तू आप ही हम में से प्रत्येक का सहायक हो कि जो भी तेरे पवित्र वचनों को हम इस घड़ी मनन ध्यान करना चाहते हैं, प्यारे प्रभु हमारे मन अंतःकरण को खोल, हमारा सहायक हो कि तेरी ही पवित्र इच्छा के अनुरूप मनन ध्यान करते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के उद्देश्य के लिए परमेश्वर का वचन हमें मिलता है कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका अध्याय 10, उसका पद 1 से 13 तक। पहला कोरिन्थ 10 उसका 1 से 13 यहाँ पर कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया
और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु वे सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ तक आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों, जवान युवतियों एवं बच्चों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वह अपनी बड़ी दया, अनुग्रह और प्रेम से हमारे जीवन में ऐसे समय, ऐसे अवसरों को देता है कि हम उसके लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए, हम उसकी दया, अनुग्रह, आशीषों को स्मरण करते हुए, हम उसकी महिमा, उपासना करते हुए अपने जीवन को हम उसके निकट ला सके। और सचमुच आज के इस दिन में भी परमेश्वर पिता ने अपनी दया, अनुग्रह, प्रेम को हमारे लिए इस रूप में प्रकट किया कि हम आराधना के द्वारा से पवित्र जीवित वचनों को मनन ध्यान करते हुए उसकी संगति और सहभागिता में अपने जीवन को हम लाने पाते हैं। और सचमुच परमेश्वर प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और जब हम आज की इस घड़ी, हम आज के इस पवित्र वचन को हम देखते हैं, तो आज का यह वचन एक ऐतिहासिक घटना को हमारे सामने रखता है। इतिहास हमें भूतकाल की घटनाओं का स्मरण कराती है, ताकि उससे वर्तमान के लिए हम शिक्षा ले सके, हम मार्गदर्शन और अगुवाई को ले सके। बहुत सी घटनाएं जो उस समय बुरी थी, वे आज भी बुरी हैं। उनको दोहराने का प्रयास ना करें। यह सीख हमें इतिहास के द्वारा से ही मिलती है। जो उस समय अच्छी थी, उससे हम अच्छी बातों को लेकर हम सबक लेते हुए और भी अच्छा करने का प्रयत्न करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएं, ताकि बेहतर परिणाम मिल सके। और सचमुच आज के वचन में पौलुस प्रेरित कोरिन्थ नगर के लोगों को इस्राएलियों के इतिहास की घटनाओं को लेकर शिक्षा देता है। इतिहास की घटनाओं के द्वारा से उनके जीवन में मार्गदर्शन और अगुवाई देता है, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध कार्य और व्यवहार का फल क्या हुआ, इन बातों को वे देखें। और यदि आज भी उसी तरह के कार्य करेंगे, तो वैसा ही फल हमें भी भोगने को मिलेगा। और इसीलिए सावधानी पूर्वक अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा पौलुस जो है आज के वचन के द्वारा से देता है। ख्रीष्ट में प्रियो, परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम और अनुग्रह से इस्राएलियों को
मिस्र के दासत्व से, मिस्र के बंधुआई से छुड़ाया था। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति, सहभागिता, भरपूरी का सुख पाया था। इस्राएलियों के लिए अत्यधिक आनंद का समय था, जबकि परमेश्वर ने मूसा को उनका अगुआ ठहराकर उनकी अगुवाई करने के लिए नियुक्त किया। और जब मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था और परमेश्वर स्वर्ग से उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था, परंतु परमेश्वर में उनकी यह स्वतंत्रता उनके विनाश का कारण बनी। जब उन्होंने इसका इस्तेमाल गलत तरीका से किया, वे अनुशासन में रहना नहीं चाहे और परिणाम स्वरूप वे पाप में गिरे और समस्त इस्राएल में भयंकर घटना घटी, जिसका वर्णन हम लोगों को इतिहास की पुस्तक अध्याय 15 में जो है मिलता है। असंयमी जीवन, आत्मिक अनुशासनहीनता और अत्यधिक आत्मविश्वास ने उन पर इस विनाश को लाया। पौलुस ने कोरिन्थ की कलीसिया में इसी आत्मा को काम करते हुए देखा। व्यभिचार, अत्यधिक आत्मविश्वास, लड़ाई झगड़े, अलगाव और अनेकों बुराइयों ने कोरिन्थ की कलीसिया को एक प्रकार से विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पहचाना। परमेश्वर के अनुग्रह का उन्होंने गलत फायदा उठाया और उसी के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आती है। कोरिन्थ की कलीसिया के अधिकांश लोग ऐसे ही पापों में उलझ गए थे और सबसे दुखद बात तो यह थी कि कोई भी सेवक या प्राचीनों ने उन्हें चिताने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और इसीलिए पौलुस उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है पद 12 में, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। साथ ही पौलुस विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पड़े मसीहियों को अपने शांतिदायक वचनों के द्वारा से प्रोत्साहन देता है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। ख्रीष्ट में प्रियो, हर विश्वासी के जीवन में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आती है, परंतु ऐसे समय ही हमें परमेश्वर पर दृढ़ रहना है। हमें परमेश्वर पर अपने विश्वास को स्थिर रखना है और उसके हाथों को थामे रखना है। यदि हम अपने योग्यताओं पर भरोसा करते हुए परीक्षाओं का सामना करें, अत्यधिक आत्मविश्वास से भरकर हम परीक्षाओं का सामना करें, तो शायद हम अपने जीवन में दुर्बल हो जाएं, शायद हम अपने जीवन में विजयी ना हो। अतः पद 12 की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए मसीही जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। इस्राएलियों ने जब जब पाप किया, तब तब परमेश्वर ने उन लोगों की ताड़ना की, उन्हें सीधे मार्गों पर चलाया। आज भी परमेश्वर अपने विश्वासियों के साथ में ऐसा ही करता है। परमेश्वर हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता देता है, लेकिन पाप करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं। हमें स्वतंत्रता देता है कि हम स्वयं से निर्णय लें, हम स्वयं से निर्णय लेकर अपने जीवन और कामों को हम करें, लेकिन हमें इस बात की स्वतंत्रता नहीं देता है कि हम परमेश्वर के विरोधी होकर अनाज्ञाकारी होकर के हम पाप करें। उद्धार पा लेने के बाद हमेशा चौकस रहना है,
कि कहीं हम गिर ना पड़े। आज परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को बुलाया है। हम एक मसीही विश्वासी के रूप में अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमें चौकस और सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम कहीं न गिर ना पड़े। इसकी गंभीरता को समझाने के लिए पौलुस प्रेरित मिस्र से छुड़ाए गए इस्राएलियों का उदाहरण आज के वचन में देता है। वचन 1 से 4 में लिखी आशीषें उनकी यात्रा में परमेश्वर का उन पर किया गया अनुग्रह था। बपतिस्मा, आत्मिक भोजन, आत्मिक जल, आत्मिक चट्टान, इन शब्दों से वर्णन की गई आशीषों को क्या इस्राएली भी इसी दृष्टि से देखने पाए थे? क्या वे बादल और समुद्र के पानी के बीच से गुजरना, आकाश से गिरता मन्ना, आश्चर्य कर्म द्वारा मिलने वाला पानी, पीने का पानी, इन बातों से कुछ आत्मिक ज्ञान वे सीख पाए थे? क्या वे समझ पाए थे कि जो चट्टान उन्हें पानी देती थी वह तो मसीह था, जो कि हमेशा उनके साथ साथ चलता था? नहीं, वे इन बातों को नहीं समझ पाए थे और इसीलिए वे अपनी शारीरिक लालसाओं और आवश्यकताओं में इतने उलझे हुए थे कि उन आशीषों में छिपी आत्मिक बातों को वे नहीं समझ पाए, वे नहीं देख पाए। इस आत्मिक समझ के अभाव के कारण वे लालच, मूर्ति पूजा, वचन में कहता है कि खाने पीने की लालसा, खेलने कूदने की लत, बेविचार, प्रभु को परखना और कुड़कुड़ाना जैसे पापों में वे गिर गए। ख्रीष्ट में प्रियो, हमें अपने जीवन में मिलने वाली आशीषों और अनुभवों को आत्मिक दृष्टिकोण से देखना और समझना चाहिए। जो भी अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, हमें उन्हें जानना है, उन्हें उनका अनुभव करना है, आत्मिक दृष्टि से देखकर समझना है और उसके अनुरूप जीवन और आचरण करते हुए आगे बढ़ना है। उनके द्वारा प्राप्त परमेश्वर की शिक्षा, उसकी उपस्थिति, उसके अनुग्रह को हम पहचाने, उनमें प्रदर्शित उसकी इच्छा, उसके प्रेम और सामर्थ को जाने और इस प्रकार आत्मिक समझ में बढ़ते हुए उसके प्रति समर्पण में हम बढ़ते चले जाएं। विश्वास में स्थिर रहें, उसे प्रसन्न करते रहें, उससे परखने का पाप हम ना करें और कभी उसकी आशीष ना मिले या मिलने में देर हो तो हम ना कुड़कुड़ाएं, लेकिन धीरज के साथ में हम उस अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाने वाले लोग हम हो सके। हम उन इस्राएलियों से बेहतर आत्मिक बातों के हम भागीदार हैं। हमने प्रभु यीशु ख्रीस्ट का वह बपतिस्मा लिया है जिसके द्वारा मसीह में नए जीवन की चाल के लिए हम जिलाए गए हैं। पवित्र बपतिस्मा के द्वारा से हम अपने पापों के लिए मर गए। परमेश्वर का वचन कहता है, सो जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई हैं। और सचमुच हमने यीशु का वह बपतिस्मा लिया है जिसके द्वारा मसीह में नए जीवन के लिए हम जिलाए गए। परमेश्वर का वचन हमारे पास रोज आत्मिक भोजन के रूप में उपलब्ध है। लूका 4:4 में कहता है, वह हमारे आत्मिक तृप्ति के लिए हमारे निमित्त वह उपलब्ध है सरलता के साथ में कि हम उससे ग्रहण करें और तृप्त हों। यीशु ने हमें वह आत्मिक जल दिया है जो हमारे भीतर जीवन का सोता बना है। यूहन्ना 4:14 में कहता है, जो उमड़ने वाला नित उमड़ने वाला है, वह आत्मिक जल या आत्मिक सोता
वह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में दिया है। प्रभु का आत्मिक साथ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ सर्वदा रहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहता है मत्ती 28:20 में कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। वह पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक के साथ में सर्वदा है कि वह जगत के अंत लो हमारा अगुवाई करे, हमारे साथ में हो और परमेश्वर के अनुग्रह के भागी होकर हम अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। ख्रीष्ट में प्रियो, इस्राएलियों को मिले दंड जंगल में ढेर हो गए, मर गए, नाश किए गए का स्पष्ट अर्थ यही है कि उनकी प्रतिज्ञा देश की यात्रा बीच में ही समाप्त हो गई। वे प्रतिज्ञा देश कनान नहीं पहुंच पाए। हम भी स्वर्गीय कनान के यात्री हैं। स्वर्गीय देश की ओर हम यात्रा करते हैं। हम अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और उस यात्रा में वह यात्रा जो है सहज नहीं है, वह यात्रा कठिन है। उसके बीच में नाना प्रकार की बातें हैं, जोखिम की बातें हैं। यह यात्रा कष्ट और जोखिम से भरा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए धीरज के साथ हम उस यात्रा को करें। प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा और गंतव्य स्थान तक सकुशल पहुंचा देगा। हमें इसीलिए धीरज धरकर अपने जीवन यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है। और इसलिए आज का वचन जो हमें चेतावनी देता है कि हम चौकस रहे कि कहीं उनके समान आज्ञा ना मानकर हम गिर ना जाएं। इस्राएलियों के समान हम परमेश्वर के दंड के भागी ना हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह हमें सामर्थ्य देता है कि हम हर परीक्षा में स्थिर रहते हुए आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमें सब प्रकार की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें पाप करने के लिए स्वतंत्रता नहीं देता है। हम पाप के लिए, हम परमेश्वर के प्रति अनज्ञाकारी होने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। और इसीलिए प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम में से प्रत्येक का चुनने और बुलाने वाला परमेश्वर है। वह हमारे जीवन को अपने अनंत आशीषों का भागी बनाकर नित्य प्रतिदिन के जीवन यात्रा में वह आगे बढ़ाना चाहता है कि सचमुच हम उसके लोग होकर हम उसके पवित्र इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ते हुए हम उसके आशीष के ही भागी होने पाएं। प्रभु आप ही अपना अनुग्रह, दया, प्रेम, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई को हमारे लिए बहुतायत से प्रदान करें कि हम जो एक यात्री है, हम अपनी यात्रा में परमेश्वर के अनुग्रह से हम उसकी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उसके दंड के नहीं लेकिन उसके अनंत आशीषों के भागी हों। परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा से हम सबों को अधिकाई से आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परम पवित्र अनुग्रहकारी प्रेम ईश्वर के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि तू आप हमारा चुनने और बुलाने वाला परमेश्वर है। तो अपनी संगति और सहभागिता के लिए हमारे जीवन को चुन लिया पिता, और हमें अपने आशीषों का भागी बनाकर जीवन के प्रत्येक दिनों में हमारे साथ होकर हमारे जीवन यात्रा को तू आगे बढ़ाना चाहता है। तो हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हमें दृढ़ और स्थिर बनाए रखना चाहता है। तू हमें सिखाता है पिता अपने वचन के द्वारा से कि हम धीरज के साथ में हम तेरे आशीषों को पहचानते हुए, अनुभव करते हुए तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाएं और तेरे दंड के नहीं
तेरे आशीष के ही भागी होने पाएं। तू आप ही हमारे जीवन की सारी दुर्बलताओं और कमजोरियों को दूर कर और अपना अनुग्रह जीवन के प्रत्येक दिनों में हमारे लिए बहुत ऐसे प्रदान कर। हमें प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में सबों के मन एवं हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो। आमीन। सूचना, वर्ष 2021 में जीएल चर्च परसुदी मंडली में दृढ़ीकरण संपन्न होना तय है, निश्चित है। और दृढ़ीकरण क्लास 15 अगस्त के बाद से आरंभ किया जाएगा। इसलिए जितने भी अभिलाषी हैं अपना आवेदन दिनांक 12/8/2021 तक चेयरमैन रेवरेंड एन कंडुलना के हाथ सुपुर्द करने की कृपा करेंगे। तो इस वर्ष दृढ़ीकरण क्लास या दृढ़ापन परसुदी मंडली में संपन्न किया जाएगा। इसलिए आवेदक अपना आवेदन दिनांक 12/8/2021 तक पादरी एन कंडुलना चेयरमैन टाटानगर पेरिस के हाथ में सुपुर्द करेंगे। धन्यवाद। दूसरा, चंगाई के लिए प्रार्थना है। बारीडी ट्यूब कॉलोनी के श्री सबन होरो 28/5/2021 को सुबह घर के गेट के निकट अचानक गिर गए, जिसके कारण से पसुली क्रैक हो गई है और घुटने में भी चोट आई है। शारीरिक कमजोरी है, चलने फिरने में असुविधा है। तो उनकी जल्द चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। तीसरा धन्यवाद है मुर्गापाड़ा की बहन सेटिंग मंजरी तोपनो 26/7/2021 को 79 अर्थात 79 ईयर्स पूरा करने पाई है। तो प्रभु की दया से मैं 79 वर्ष की जीवन यात्रा पूर्ण करके 80 वर्ष की जीवन यात्रा में प्रवेश करने पाती हूँ। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती है। तीसरे गीत के बाद धन्यवाद प्रार्थना के वक्त विश्वास रूपी वेदी के निकट आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। हे परमेश्वर रक्षक मेरे, तेरा प्रेम मैं जानता हूँ, पाया करता हूँ दान तेरे, तेरा धन मैं मानता हूँ। Jai
इस वक्त हम लोग भाई सबन होरो की जल्द चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 50 उसके 15वें पद को हम स्मरण करें। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। बहन सितिंग मंजरी तोपनों के लिए ईश्वर का जीवित वचन भजन संहिता भजन नंबर 9 प्रथम 2 पदों को स्मरण करें। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हे महान अनुग्रहकारी सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, उद्धार करते यीशु नाम में तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट बलिदान के साथ में। प्रभु में भाई सबन होरों के संग मिलकर, हे पिता, तो आप हमें से हर एक को आश्चर्यजनक रीति से बचाता भी है, आश्चर्यजनक रीति से छुड़ाता भी है। अपने महान प्रेम को हर एक पर प्रकट भी करता है। हे पिता, बीते समय में 28/5/2021 को सुबह की घड़ी में अपने घर के गेट के सामने, दरवाजे के सामने अचानक गिर जाने के कारण से उनकी पसुली में और घुटने में चोट आई है, क्रैक हो गया है और उसके कारण से चलने फिरने में असामर्थ असुविधा हो रही है। दुख है, दर्द भी है, डरा हुआ है, घबराया हुआ भी है कि मैं इस दुख से, मैं इस दर्द से कैसे चंगाई प्राप्त करूंगा। हे पिता, तो आप अपने आत्मा के द्वारा उनके मन को, उनके हृदय को चलाया। यदि मेरे लिए प्रार्थना की जाएगी तो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, स्वर्ग में से जवाब देगा, स्वर्गीय द्वार खोलकर स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण करेगा। डॉक्टर होकर, वैद्य होकर, चंगा करने वाला ईश्वर होकर मुझे चंगाई देगा। तो आप उनके मन को, हृदय को सिद्ध किया, तैयार किया। हे पिता, आज पूरी मंडली मिलकर एक मन होकर प्रार्थना के खाट पर बिठाकर विश्वास रूपी हाथों से भाई सबन होरों को तेरे चरणों में, तेरे अनुग्रह के सिंहासन में लाए हैं। पिता, तू आप ही आश्चर्यजनक रीति से अपने लुहान हाथ पसार, क्रूस पर से बहे हुए लहू से उनके पूरे शरीर को, सारे रोगों को, सारे दुखों को, सारे तकलीफों को जो उनकी पसुली में है, जो उनके घुटनों में है, तो आप ही यीशु नाम में दूर कर दे। यीशु नाम में ही नया बल, नया सामर्थ, नया ताकत दान कर, ताकि समय की पूर्णता में चंगाई प्राप्त करके प्रभु ने मुझको बचा लिया, प्रभु ने मुझको छुड़ा लिया। मेरी प्रार्थना को उसने सुना, मेरे गिड़गिड़ाने पर उसने कान लगाया, चित्त लगाया। अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, अब मैं चंगा हो गया हूँ, अब मैं चलने फिरने पाता हूँ। समय की पूर्णता में तन मन धन से तेरा धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पाए। शांतिदायक वचन हमें से हर एक को दिया है कि संकट के दिन मुझ यहोवा परमेश्वर को पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। उनका जीवन संकट में है, खतरे में है, दुख दर्द में है। हे पिता, हम पुकार रहे हैं तो आप उनको छुड़ा ले, ताकि एक दिन भाई सबन हो रो सारे मन, सारे हृदय से सपरिवार तेरा धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पाए। जो भी इलाज चल रहा है उस सारे इलाज में भी तो अपनी सामर्थ को जोड़ दे, उंडेल दे, ताकि उन दवाइयों के द्वारा से भी, उन सेवाओं के द्वारा से भी जो डॉक्टरों के द्वारा से, नर्सों के द्वारा से दी जा रही है, हे पिता, तो आप ही उस सारी दवा और सेवा में तो आशीष दे, गुणकारी बना दे। सारे दवाओं को तो शोध कर, पवित्र कर, सामर्थ्यवान बना, ताकि जो भी चिकित्सा चल रही है
एक दिन उस चिकित्सा के द्वारा से भी पूर्ण स्वस्थ को प्राप्त करने पावे। हे पिता, तू आप इस दुख की घड़ी में उसके देह, प्राण, आत्मा की रक्षा एवं रखवाली कर। प्रार्थना के द्वारा से बहन सेतिन मंजरी तोपनों को तेरे निकट लाते, तेरे चरणों में लाते हैं। आज वो मगन है, आनंदित है, इसलिए कि तेरी अगुवाई में, तेरी ही छत्र छाया में, तेरे ही संरक्षण में, तेरी ही आड़ और ढाल में 79 वर्ष की जीवन यात्रा को पूर्ण कर पाई है। प्रभु परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, मुझ पापी को लंबी जिंदगी, लंबी उम्र दान दिया और सुस्वस्थ तन और मन के साथ में 79 वर्ष की जीवन यात्रा को पूर्ण कर पाई है। तेरी बड़ी दया को आज भूल नहीं पाती है, बल्कि स्मरण करने के लिए तेरे चरणों में आई है। तन मन धन से धन्यवाद भेंट अर्पण करना चाहती है। हे पिता, इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को जो सपरिवार चढ़ाने वाले हैं, हाबिल के भेंट के समान, विधवा के दान के समान ग्रहण कर उन्हें आशीष दे, ताकि 80वें वर्ष की जीवन यात्रा जो आरंभ करने जा रही है, हे पिता, आशीषमय हो, आनंदमय हो। हर प्रकार के रोग दुख तकलीफों से तू आप उनको बचाते हुए, जैसे 79वें वर्ष की जीवन यात्रा में उन्हें साथ दिया, नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा, 80वें वर्ष की जीवन यात्रा में भी तो आप उनके साथ में होकर उनकी सहायता और अगुवाई कर, ताकि सुस्वस्थ शरीर के साथ में नए वर्ष की यात्रा को आरंभ करते हुए तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। इसलिए पिता, उनके घर परिवार को भी तेरे निकट लाते हो, सभी भी आनंदित है, मगन है। हे पिता, तो आप ही सारे स्वर्गीय आशीष पूरे परिवार को सेंत में दान कर। इस वर्ष पवित्र दृढ़ीकरण परशुद्धि मंडली में संपन्न होना तय है। हे पिता, जानकारी दे दी गई है, इतने भी अभिलाषी हैं उनके मन को, हृदय को सिद्ध तैयार कर, ताकि दिए हुए समय पर, तिथियों पर अपना नाम देते हुए दृढ़ीकरण क्लास में संभागी होने पावे। इसलिए आत्मा के द्वारा से सबकी सहायता एवं अगुवाई कर। भला और उत्तम आशीष जो हमने तुझसे नाम ले लेकर, यो पुकार कर भाई सबन होरों के लिए, उनके घर परिवार वालों के लिए, बहन सेतिन मंजरी तोपनों के लिए और दृढ़ीकरण क्लास के लिए हमने नहीं मांग पाया, तो आप ईश्वर के भंडार में से आवश्यकता के अनुसार सबों को सेंत में दान कर। सारा आदर, सारी महिमा तुझको देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। हम समापन प्रार्थना करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, उद्धार करता यीशु नाम में तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ धन्यवादी हैं, इसलिए कि बीते पूरे समय में जीवन में हमें से हर एक संसार में रहा, किसी को नहीं छोड़ा और नहीं कभी किसी को त्यागा, पर आश्चर्यजनक रीति से हर एक को अपने धर्म में बलवंत बुझाता सुरक्षित रखकर अपने महान प्रेम को हर एक के जीवन में दृढ़ किया है, स्थिर किया है। और इसी के साथ अच्छा चरवाहा होकर, अच्छा गड़ेरिया होकर, हरी हरी घासों में चराकर, निर्मल जल के सोते में से
हर एक के भूख प्यास को मिटाया है, शारीरिक बल दिया है, सामर्थ दिया है। इसके लिए भी हम धन्यवादी हैं। हे पिता, दुआ है कल के लिए भी, तो आप हमें से हर एक की सहायता कर, अगुवाई कर, शारीरिक आहार जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, तो आप ही सिंत में दान कर, ताकि गणादान के रूप में तेरी बड़ी दया को स्मरण करते हुए, हमेशा अर्पण करते हुए मंडली के एवं पूरे कलीसिया के कामों में अपना कीमती सहयोग देने पाए। अतः हर्षित एवं आनंदित मन से अब तक जो भी रकम के रूप में, जिंसी के रूप में, चावल के रूप में दिया गया है, सभी गणादानों को तेरे चरणों में लाते हैं। हे पिता, अपने नाम की महिमा के लिए उन्हें आशीष से भरपूर कर। इतवार सिरनी के लिए हम दुआ करते हैं, तेरे महान प्रेम को स्मरण करते हुए हमने हर्षित मन से, आनंदित मन से मुट्ठी खोल कर लिया कर ताकत के अनुसार अर्पण किया है, उसे भी हाबिल के भेंट के समान, विधवा के दान के समान ग्रहण करते हुए स्वर्गीय आशीष हर एक देने वाले हाथों को, परिवारों को तो बहुत ऐसे दान कर, ताकि आने वाले दिनों में भी तेरे नाम में हर्षित और आनंदित मन से देते हुए तेरा गुणानुवाद करने पाए। मंडली और कलीसिया के लिए कीमती सहयोग जैसे अब तक दे रहे हैं, मुट्ठी सिरनी के द्वारा से भी देने पावे। हे पिता, प्रार्थना करते हैं रोगी दुखी भाई बहन, माता पिता, बच्चे बच्चियों के लिए, कितने घर द्वार में है, कितने अस्पताल में है, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित है। हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि तू सब कुछ देखता है, जानता है, इसलिए कि अंतर्यामी ईश्वर है। हे पिता, तू आप रोगी दुखी भाई बहन, माता पिता, बच्चे बच्चियों को, जवान ज्योतियों को तू आप ही यीशु नाम में बचा ले। यीशु नाम में उनके सारे रोगों को, सारे दुखों को, सारी तकलीफों को तू दूर कर। पूरब से पश्चिम की दूरी जैसा है, वैसे उनके शरीर से सारे रोगों को दूर करते हुए नया बल, नया सामर्थ, नया ताकत, नया जीवन दान कर, ताकि एक दिन हर कोई चंगे होकर सपरिवार तेरे वेदी के निकट आकर तन मन धन से धन्यवाद फिर अर्पण करने पाए। जो भी दवा और इलाज चल रही है उसमें भी तेरी आशीष हो, ताकि उन सब दवाओं के द्वारा से, उस सेवा के द्वारा से वे चंगाई प्राप्त करने पावे। पिता, हमारे बेटे बेटियों के लिए दुआ करते हैं, कितने पढ़ाई लिखाई में है, कितने प्रशिक्षण में है, कितने नौकरी कर रहे हैं, कितने बाहर रहते हैं, कितने तैयारी कर रहे हैं, कितनों की इम्तिहान चल रही है। हे पिता, सबों पर अपनी रुहान हाथ पसार, सबों को स्वर्गीय आशीष आवश्यकता के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार सिंत में दान कर, ताकि हमारे बेटे बेटियां आगे बढ़ते जाए, सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए मंजिल पहुंचकर एक दिन हर्षित मन से तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। पिता, भारत सरकार, झारखंड सरकार के लिए भी दुआ करते हैं, सहायता कर, अगुवाई कर, मार्गदर्शन दे। जैसे अब तक उनकी अगुवाई में हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं, ये पिता आने वाले समय में भी भारत सरकार और झारखंड सरकार की आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ने पावे। महामारी का समय है, काल है, हर कोई डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। हे पिता, इस महामारी से पूरे जगत को तू आप ही बचा ले, जगत को छुड़ा ले, ताकि एक दिन हर्षित और आनंदित मन से तेरे वेदी के निकट जाकर अपने अपने स्तर पर धन्यवाद फिर बलिदान अर्पण करने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं पाप दोष अपराधों के लिए जो अब तक हमने किया है, मान लेते हैं पिता, यीशु के अनमोल लहू से सबों के गुनाहों को धोकर शुद्ध पवित्र करते हुए हर एक को अपनी पवित्र संगति में सुरक्षित रख ले। अब तक के जीवन में जैसे हम में से हर एक साथ में रहा है, नहीं छोड़ा है, नहीं त्यागा, उसी प्रकार आने वाले कल के लिए भी हम दुआ करते हैं। हर एक पर अपनी रुहान और प्रसाद, हर एक का अगुवा होकर, हर एक का लीडर होकर, हर एक की अगुवाई कर,
ताकि तेरे ही मार्गदर्शन में, तेरे ही अगुवाई में, तेरे भय और प्रेम में निरंतर आगे बढ़ने पावे। पिता, भला और उत्तम आशीष जो आज हमने तुझसे नाम ले लेकर पुकार कर नहीं मांग पाया, ताकि प्रेम से स्वर्गीय भंडार में से सबों को स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर दे। सारा आदर, सारी महिमा तुझको देते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है, आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिक परमेश्वर का आशीष ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय।